अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिलीज़ की आपस में कोऑर्डिनेशन ई टैब में कैसे करनी है। तो चलिए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ये ई टैब पे मैंने एक छोटा सा जो सर्किट है वो पहले से ही बनाया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर जिनको सिंगल लाइन डायग्राम अभी बनानी नहीं आती, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो सेपरेट बनाई हुई है ट्यूटोरियल, जिसमें हम ऑटो पे कैसे हम सिंगल लाइन डायग्राम सेकंड्स में बना लेते हैं ऑटो बिल्ड करके, वो भी है और बिगनर्स के लिए भी है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको रिले कोऑर्डिनेशन दिखा देता हूँ कि रिले कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है। मैं यहाँ से इस वाले टैब पे गया हूँ स्टार्ट प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन में, और वहाँ से मैंने ये फॉल्ट इंसर्शन पे मैं आऊँगा। फॉल्ट इंसर्शन मैं करूँगा अपनी सबसे जो लोड के करीब बस है उस पे, और देखूँगा कि मेरी कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है। ये मैंने फॉल्ट इंसर्ट किया, ओके। तो इसमें ये देखें, पहले सर्किट ब्रेकर नंबर 2, फिर 4 और फिर 5 ये आपस में कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल से एक सीक्वेंस में ट्रिप की हैं, जिससे हमारी रिले कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सेम हम चीज़ ऊपर वाले बस बार पे भी फॉल्ट डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे हम फॉल्ट अगर ऊपर वाली बस नंबर 4 पे अगर इंसर्ट करें, ये जैसे ही आएगा तो ये रेड हो जाएगी। ये यहाँ पे मैं फॉल्ट इंसर्ट करूँगा। अब देखें जो आ रहा है, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर 4 ओपन हो रहा है, फिर सर्किट ब्रेकर 5। जो क्रॉस का निशान आता है ये असल में शो कर रहा है कि सबसे पहले कौन सा ब्रेकर ने ट्रिप किया है सेटिंग्स के साथ। तो ये हो गया। अब इसके बाद ऊपर वाली बस पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसका हमें अंदाज़ा हो जाए। तो अब इस पे इस वाले ब्रेकर ने ट्रिप किया, तो देखें इसकी रिले की सेटिंग्स बिल्कुल अच्छे से हुई हैं। तो मैं यही जो है वो आपको अब बताऊंगा कि ये रिले की सेटिंग्स मैंने किस तरह से की हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सर्किट के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये रिले है। रिले 1 के नाम से ये जो ट्रायंगल है, इसके डिफरेंट सिंबल होते हैं, डिफरेंट आईसी और उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो हो सकता है कि आपको सिंबल आपके एक टाइप में डिफरेंट शो हो रहा हो। तो ये रिले है और इसके साथ मैंने एक सीटी ली हुई है, और इसके साथ ये सर्किट ब्रेकर है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये इम्पिडेंस है जी, और ये है हमारा लैम्प लोड कि आगे कौन सा लोड कनेक्ट होगा। तो अब मैं बारी बारी, और यही चीज़ मैंने मैकेनिज़्म 3 बार रिपीट किया है ताकि मैं आपको इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन रिलेज की और रिलेज की आखिरी लेड की लोड के साथ वो मैं कोऑर्डिनेशन दिखा सकूँ। तो चलिए अब मैं आपको बारी बारी इनकी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं लंप लोड से। लंप लोड पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, और यहाँ से हम जी जाएंगे नेम प्लेट पे। नेम प्लेट पे इस पे मैंने इसका जो लोड है वो 1.26 MVA सेट किया हुआ है, और जिसमें हमें एम्पेयर्स जो है 66.13 एम्पेयर्स हमें मिल रहे हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने की है कि मैंने ये मोटर लोड 0 रखा हुआ है और स्टैटिक लोड 100% रखा हुआ है। तो इसकी भी एक वजह है। तो इसमें डेप्थ में हम बाद में जाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये एज्यूम करें कि आपने मोटर लोड को 0 करना है और स्टैटिक लोड को 100% करना है। और 11 kV मेरा ये सर्किट है जो मैं चला रहा हूँ। तो ये आपने इसकी सेटिंग्स लोड की करके यहाँ से ओके को प्रेस कर देना है। तो ये ओके करेंगे, और इसके बाद जो इसके बाद जो है मैं आपको इम्पीडेंस की भी सेटिंग बता देता हूँ। वैसे इम्पीडेंस आप कोई भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, मगर बाज़ औक़ात ये एरर दे देता है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर 11 kV मैंने पुट कर दिया, और उसके मुताबिक इसने जो है वो अपने एम्प्स और ये इसने सेट कर दिया। उसके बाद आपने इम्पीडेंस 1.001 इसमें पुट कर दिया दोनों पे। बेस kV 11 kV और बेस MVA 200 MVA मैंने पुट कर दिया। 200 MVA इस वजह से कि जो मैंने ग्रिड सेलेक्ट किया उसमें 2 MVA सेकेंड है, तो मैंने 200 MVA इसका बेस सेलेक्ट कर दिया ताकि वो 1 हो जाए, उससे कोऑर्डिनेट करे। तो ये सेट करके इसको भी हमने यहाँ से ओके कर दिया।
इसके बाद जी सर्किट ब्रेकर। वैसे सर्किट ब्रेकर की सेटिंग यहाँ पे इसलिए मैटर नहीं करती क्योंकि हम फॉल्ट जब इंसर्ट करेंगे तो हमारा किलो एम्पेयर्स में करंट जाएगा। तो जब इतना हाई करंट जाएगा तो हम 630 एम्पेयर वाला ब्रेकर लें, 1000 वाला ब्रेकर लें, 1200 वाला, वो लोड पे रेटिंग के हिसाब से ये वाली सेटिंग्स होती हैं। तो ये हमारे जब 3 फॉल्ट इंसर्शन करते हैं तो किलो एम्प्स में जाता है, तो ये मैटर नहीं करता। इसने सिर्फ ये ऑपरेट करना होता है रिले पे डिपेंड करके। तो रिले की हम आप सेटिंग्स देखते हैं कि रिले को किस तरह से सेट करना है। तो वैसे मैं आपको सर्किट ब्रेकर भी दिखा देता हूँ कि उसमें मैंने क्या सेटिंग्स की हुई हैं, ताकि आप अगर कोई परेशानी हो तो आप वो कर सकें उसको सेटिंग्स को। अच्छा जी देखिए मैंने मैडलिन ग्रीन का जो है वो ब्रेकर 630 एम्पेयर वाला लिया हुआ है, और मैं लाइब्रेरी से आपको करके दिखा दूँ। लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने 630 एम्पेयर वाला जो है वो ब्रेकर लिया हुआ है, जिसकी ब्रेकिंग 31.5 की है। और आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं इस पर। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई ब्रेकर। इस वाली स्टडी में इतना मैटर नहीं करता। तो रिले की अब सेटिंग्स पे आ जाते हैं कि रिले को किस तरह से सेट करना है। अब जो हमारा इधर चलिए रिले की सेटिंग्स खोल लेते हैं। पहले इनपुट पे आ जाएंगे। इनपुट पे जी हमारी इसके साथ CT1 जो है वो कनेक्टेड है। तो इनपुट पे अब वो पहले से ये अंदर आ गई होगी। अब आउटपुट पे जो है वो हमने सेटिंग करनी होती है। आउटपुट पे ये देखें मैंने इसमें सर्किट ब्रेकर 2 HVCB हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और डिवाइस ID सर्किट ब्रेकर 2 को सिलेक्ट किया हुआ है। ये सर्किट ब्रेकर 2 है और ये इस रिले के साथ जो है, जो रिले 1 है हमारी, उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसमें आप इसको सिलेक्शन में आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो इसमें ऑप्शन आ रही हैं C4 C5 जो हमारे ब्रेकर है, मगर हमने इसके साथ C2 को ऑपरेट करवाना है, तो इसलिए हम CB2 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये अगर आपके उसमें ना शो रहा हो तो आप ऐड को दबाएंगे। यहाँ पे अगर कोई भी आईडी लिखी हुई है तो उसके नाम को आप रिप्लेस कर देंगे, जो आपका सर्किट ब्रेकर का यहाँ पे आईडी होगी उसके साथ। ठीक है। इसके बाद ये सेटिंग करने के बाद आपने अगली टैब पे जाना है OCR में। OCR को आप क्लिक करें और इसमें सबसे पहले तो आपने जो करना है वो आपने जाना है लाइब्रेरी में, अपनी रिले सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी रिले यूज़ करेंगे। ये सेटिंग्स को कि यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ABB की 51D विद 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ जो है फ्रिक्वेंसी, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की ब्रांड जो है, आप अपना जो आप लगाना चाह रहे हैं, श्नाइडर का लगाना चाह रहे हैं, मित्सुबिशी, जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें। उसका मॉडल आ जाएगा वो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद जो चीज़ है मेन, वो फंक्शन में आके आपने इधर ओवर करंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ओवर करंट के बारे में बता रहे हैं, ओवर करंट की सेटिंग्स के। तो ये आपने सिलेक्ट करके यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। हाँ जी, तो आपने जब ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सेटिंग्स आ जाएंगी। अच्छा, मैंने उसको क्रॉस इसलिए किया कि मैंने पहले से सेटिंग की हुई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको उन्हीं के थ्रू बताऊँ। तो अब मैं वो बताता हूँ कि ये बाकी सेटिंग मैंने किस तरह की। जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी ABB और उसका मॉडल नंबर ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर 2 ऑप्शन है, ओवर करंट का, इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस वाले को आपने अनचेक कर देना है अगर ये चेक हुआ हो, और ओवर करंट में आपने सेटिंग्स इसकी करनी है कि ओवर करंट में कैसे सेटिंग करेंगे। तो इसमें आप आके सबसे पहले अपने पिकअप रेंज और पिकअप, इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपके प्राइमरी एम्पेयर पे जो करंट है वो आपके लोड करंट से 2 टाइम्स जो है वो आ जाए। लोड करंट हमारा था 66.86 एम्पेयर। वो इधर जब हमने लोड दिखाया था आपको तो तब वहाँ पे वो लोड दिखाया था, मैं आपको फिर जाके दिखा देता हूँ। तो वो 66 था, तो ऑलमोस्ट 140 उसका डबल बन रहा है। तो मैंने ये डबल यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और दूसरी ये टाइम डायल की सेटिंग है, वो 1 सिलेक्ट जो है पहली रिले है उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है रूल के थ्रू 1 आप सिलेक्ट करते हैं। तो टाइम डायल असल में क्या है, टाइम डायल
जो मुख्तलिफ रिले की कर्व्स होती हैं, डेफिनेट टाइम और फर्स्ट डिफिनेट टाइम, वो जो कर्व्स हैं हर रिले की डिफरेंट है। उसमें जो एक ही ग्राफ में मुख्तलिफ कर्व्स हो रही होती हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसमें आप सिलेक्ट करते हैं, जो चले मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ जी। ये टाइम के नाम से ये रिलेज हैं, इसमें सेटिंग्स इसकी बताई हुई हैं, ये टाइम और ये करंट। अब एक ही करंट के ऊपर अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचे ऐसे, तो अगर TDS 0.1 पे सेटिंग है तो उसके लिए एक ही करंट के लिए आपका जो टाइम है वो ऑपरेटिंग टाइम वो कम होगा, और अगली जिसके TDS सेकंड ज़्यादा होंगे उसके लिए वो टाइम ज़्यादा होगा एक ही करंट के लिए। तो बिल्कुल इस तरह से TDS की सिलेक्शन करते हैं कि वो टाइम उसके लिहाज से सेट हो जाए। तो ये ग्राफ है इसका, अगर आप कहेंगे तो मैं ये आप कोई भी हर हर एक उसका डिफरेंट होता है रिले का। तो आप किसी भी रिले का जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर उसके मुताबिक करना चाहते हैं तो उसका आप लाजमी मैन्युफैक्चर की ये कर्व्स निकाल के तो उससे चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग्स इस रिले की हो गई। और तो रिले की सेटिंग के बाद ये आखिरी हमारा रह गया है जी सिटी। अब सिटी पे आप डबल क्लिक करें और इसमें आप रेटिंग में चले जाएं, और यहाँ पे आप सिटी रेशो नॉर्मली पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी की सेट करते हैं। तो ये मैंने 100:5 इधर 100 सेलेक्ट कर दिया, 500:5 की सिटी मैंने सेलेक्ट कर दी। तो अब क्या हुआ है जी, हमारा जो रिले है वो इस लोड के साथ, चले मैं आपको लोड करंट भी दिखा देता हूँ। 140 एम्पेयर जो सेट किया था, ये नेम प्लेट पे मैं दिखा दूँ दोबारा के 66.13 एम्पेयर है। तो इसका डबल हमने उधर सेट किया है, तो वो 140 एम्पेयर। तो ये हमारी लोड के लिहाज से पहली जो रिले है वो सेटिंग उसकी हो चुकी है। और इसी तरह अब अब इस रिले से जो कोऑर्डिनेट करना है रिले 3 को रिले 1 से, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से करना है। अब उसके लिए बाकी इम्पिडेंस वही है, सर्किट ब्रेकर वही है, तो मैं रिले की सेटिंग पे आपको चला जाता हूँ। रिले की सेटिंग के लिए हम जाएंगे, रिले को डबल क्लिक करेंगे, उसकी इनपुट वो बताएगा कि CT उसके साथ जो कनेक्ट है CT3 नाम है उसका, और आउटपुट में सर्किट ब्रेकर 4 जो है वो कनेक्टेड है। ये आउटपुट इंटरलॉक आउटपुट जो है ये सर्किट ब्रेकर 4 है, और एक्शन ये बता रहा है कि इसने जब आया तो ओपन करना है। उसके बाद हम चले जाएंगे OCR में। OCR में अब देखें इसमें रिले वही सिलेक्ट की हुई है, जो सेटिंग्स हैं उनमें मैंने इन दोनों को इस तरह से इनके ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं कि यहाँ पे ये 75 एम्पेयर करंट आए। अब ये करंट कैसे मैंने सिलेक्ट किया है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको भी आप फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करें इस विंडो को, और इसके लिए फॉल्ट इंसर्ट करेंगे आप इस बस के ऊपर। फॉल्ट इंसर्ट किया आपने, इधर देखें कि आपका करंट कितना है। शॉर्ट सर्किट करंट आपका आया है 10.497 किलो एम्पेयर। ये जो 10.497 किलो एम्पेयर करंट है, आपने इसको डिवाइड कर देना है जो पिछली रिले की सेटिंग्स में करंट आया था। तो मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जी 10.497 एम्पेयर करंट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने 140 पीछे सिलेक्ट किया था, तो ये आ गया 74.97, ऑलमोस्ट 75 एम्पेयर। तो ये जो 75 एम्पेयर है, ये जो 75 एम्पेयर है इसको हमने यहाँ पे जो है OCR इधर पुट करना है। 75 एम्पेयर यहाँ पे ले इस तरह से इन पिकअप रेंज और पिकअप सेटिंग को सिलेक्ट करना है कि 75 एम्पेयर आ जाए। पिकअप रेंज और पिकअप सेटिंग यही है कि अब जो कर्व है उसमें आपकी रेंज कितने, मतलब आप 2.5 से 10 सेकंड और 5 एम्पेयर वो कर्व आप बेसिकली सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप का जो करंट बन रहा है उसके लिहाज से आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो डिज़ायर्ड करंट है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाए। और टाइम डायल पे पहले मैंने 1 सेलेक्ट किया था, इसमें 1.1 सेलेक्ट कर लिया कि जो फॉल्ट आएगा
तो पहले वाली रिले ऑपरेट करवाए, उसके थोड़े टाइम के बाद ये वाली रिले ऑपरेट करवाए, क्योंकि टाइम डायल असल में वही टाइम है जो जब आपका फॉल्ट करंट आ जाए उसके बाद जो टाइम लगता है वो असल में टाइम डायल होता है। तो वो टाइम जो है उसको हम टाइम डायल सेटिंग कहते हैं। तो ये मैंने इसलिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो ये करके यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगी रिले। इसी तरह जब आपने तीसरे की सेटिंग करनी है तो यहाँ से फॉल्ट को लाना है, यहाँ पे फॉल्ट को प्लेस करना है। फॉल्ट प्लेस करेंगे, करंट आ गया 10.497 और हमने 10.497 को डिवाइड करना है हमने जी। पिछले में हमारा 75 एम्पेयर हमने रिले के अंदर पुट किया था करंट जो हमने सेलेक्ट किया था, तो ये अब आ गया 139.96 मतलब 140 एम्पेयर। तो हमने अब इसकी रिले में 140 एम्पेयर प्राइमरी वो करंट सेलेक्ट करना है। OCR में गए, इसकी हाँ आउटपुट पे भी देख लें, इस पर सर्किट ब्रेकर 5 है और ओपन का एक्शन हो रहा है। तो OCR में अब गए हम, इसमें इन दोनों को उसी तरह ऐसे सेट करना है कि यहाँ पे 140 एम्पेयर आ जाए जो हमने अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाया। तो और टाइम डायल को 1.1 से 1.2 कर दिया कि ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले, और आप स्पेसिफिकली पर्टिकुलर टाइम भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि टाइम पर्टिकुलर जो है वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिले कितने टाइम के बाद ऑपरेट कर लिया, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये सेटिंग्स हो गई, आप इसको कैंसिल को दबा देंगे तो ये आपका हो गया। इसके बाद मैं आपको इसकी भी बता दूं कि इसमें मैंने क्या पैरामीटर्स पुट किए हैं। इसकी मैंने 11 kV सिलेक्ट किया है जी, और स्विंग बस सिलेक्ट की है, 11 kV रेटिंग है उसकी, और शॉर्ट सर्किट में भी आपने पैरामीटर्स 200 MVA और इधर X/R10 ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ताकि हमारी जो है ये आप ग्राउंडिंग भी इसकी मैंने वाई स्टार रखी हुई है। तो ये आपकी इसकी ग्रिड की सेटिंग्स हो गई। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टाइम कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपने फॉल्ट इंसर्ट कर दिया। अब ये फॉल्ट इंसर्ट किया, ये जिस तरह चल रही हैं वो कोऑर्डिनेशन में। अब मैंने आपको टाइम के बारे में बताना तो ये सीक्वेंस व्यूअर के नाम से ये यहाँ पे एक टैब है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये बताएगा कि किस सीक्वेंस से ये ऑपरेट की हैं। तो इसमें देखें कि सबसे पहले रिले जो है 1 है, 3 है, फिर 4 है। रिले 1, रिले 3, रिले 4 और रिस्पेक्टिवली उनके सर्किट ब्रेकर हैं, सर्किट ब्रेकर 2, सर्किट ब्रेकर 4, सर्किट ब्रेकर 5, 2, 4 एंड 5। और सेकंड्स में टाइम बताए हुए हैं कि इतने मिली सेकंड के इतने, ये कर्व से निकाला है इन्होंने कि अब हमने टाइम डायल उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा था तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा मिली सेकेंड्स पे थोड़ा सा फ़र्क आया। अगर आप टाइम डायल की सेटिंग्स में कुछ 1.1 की जगह 2.1 कर देंगे अगली रिले का, रिले 3 का, तो वो फिर ये टाइम डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा उसी लिहाज से, जिस लिहाज के आप कर्व सेलेक्ट कर रहे होंगे, टाइम डायल सेटिंग सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो ये इसकी समरी आ गई। इसके बाद अगर आपने इसकी रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी है तो उसके लिए आप इस पर सिलेक्ट करेंगे क्रिएट डिवाइस सेटिंग्स रिपोर्ट। इससे आपको डिवाइस सेटिंग्स जो आपने की हैं उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, क्या रिपोर्ट है। तो मैं ऑल डिवाइसेस करके तो इसको आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें अब ये रिपोर्ट में बताएगा जो भी हमने सेटिंग्स की यहाँ पे की हैं वो बता देगा कि हमने कितने टाइम रखा है, कितने उसकी मतलब कि कर्व कौन से सिलेक्ट की है, तो वो सारी चीज़ें ही यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताएगा। तो ये बड़ी यूज़फुल है। आपने अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई थीस कर रहे हैं या बॉस को रिपोर्ट सबमिट करवानी है तो उसमें आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रिपोर्ट होती है। ये देखिए हमारी रिपोर्ट जो है वो तैयार है, लोड हो रही है बस अभी। ये देखेंगे इसमें इसने बता दिया है कि हमारी तो जी हम अपना यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।